आप सभी को गांव वाले गुरुजी का सादर प्रणाम। आज की कहानी का शीर्षक है आज के श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये एक आदर्श चरित्र है हमारे पूरे समाज में। विभिन्न कहानियों में दुनिया के हर माँ बाप यदि अपनी संतान की कल्पना करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो श्रवण कुमार जैसी हो। श्रवण कुमार की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी हम संक्षेप में एक बार इस कहानी को दोहरा लेते हैं। रामायण काल में श्रवण कुमार एक वो चरित्र थे जो अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता को कांवर में जो है यात्रा के लिए ले जा रहे थे। जब उनको प्यास लगी उस बीच श्रवण कुमार ने वो कांवर एक रास्ते में रख दी और पानी लेने के लिए पोखर पे गए, जहाँ राजा दशरथ जो है वो शिकार करने निकले थे और उन्होंने एक शब्दभेदी बाण चलाया जो जाके सीधे श्रवण कुमार को लगा। उस बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब वो पानी लेके जो है राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए, उन्होंने उनको पूरी घटना सुनाई तो राजा दशरथ को जो है उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया और यही वो श्राप था जिसके कारण राजा दशरथ को जो है पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े। वैसे तो भारतीय पूरे इतिहास में राम आराध्य हैं, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन पुरुषों के जो रूप हैं, पुत्र का, पिता का, भाई का, मित्र का, सखा का, राजा का, जितने भी रूप हैं, इनमें से एक रूप ऐसा है जिसमें श्रवण कुमार जो है वो भगवान श्री रामचंद्र से आगे हैं। दुनिया की कोई भी स्त्री हो सकता है अपने जीवन साथी के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जैसा जीवन साथी ना चाहे, लेकिन ऐसी कोई स्त्री पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं आपको मिलेगी जो अपने पुत्र के रूप में श्रवण कुमार को ना चाहे। तो श्रवण कुमार दुनिया की सभी माताओं की आकांक्षा है, उनके आदर्श हैं। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आप प्रायः देखते होंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में कई जगह खबरें आती हैं। जैसे एक बम्बई का उदाहरण ले लेते हैं, वहाँ एक केस हुआ। एक साहनी जी थी, श्रीमती साहनी अपने फ्लैट में रहती थी, उनके सारे बच्चे उनको छोड़ के विदेश चले गए और हुआ ये कि कुछ समय बाद जब फ्लैट के जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, जो वहाँ का गार्ड था, उसको लगा कि 4-6 महीने बीत गए, साहनी जी बाहर नहीं निकलती हैं। तो जब डोरबेल बजाई गई, कोई नहीं रिस्पांस अंदर से आया, दरवाज़ा तोड़ा गया और जब तोड़ा गया तो ये देखा गया श्रीमती साहनी का कंकाल उस सोफे पर पड़ा हुआ था। तो इससे ज़्यादा हृदय विदारक घटना नहीं हो सकती। एक ऐसा उदाहरण, एक पिता जिसके 4 पुत्र थे और वो चारों पुत्र विदेश चले गए, अपने उस पिता को, वृद्ध पिता को नौकर के सहारे छोड़ के। नौकर सामान लेने जाता है बाजार में और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि चारों बच्चे अपने पिता का हालचाल बहुत दिन तक नहीं लेते हैं, एक बार फिर अचानक उन्हें लगता होगा कि देखें पिताजी की क्या स्थिति है। जब वो फ़ोन करते हैं तो नौकर से बात नहीं हो पाती है। फिर आपस में चारों भाई बात करते हैं और लौट के ये होता है कि अब पिताजी का हालचाल लिया जाए घर चल के। जब आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वहाँ पर उनके पिता की जो अस्थि शेष मिला, जो उनकी अस्थियाँ मिली, वो मात्र प्राप्त हुई, नरकंकाल प्राप्त हुआ। बॉडी जो है सड़के गल के ख़त्म हो गई थी। ऐसी हृदय विदारक घटनाएँ आपको बार बार समाज में पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेंगी, लेकिन आवश्यकता है सकारात्मक चीज़ों को बाहर लाने की। इस कहानी को आपके मध्य लाने का जो कारण बना, जो हेतु बना, एक घटना जो सत्य घटना है, जिसमें कोई कल्पना नहीं है, केवल पात्र के नाम बदल दिए गए हैं इसलिए कि कोई भी इसका कानूनी दुरुपयोग न कर सके। 2016 में एक साथी हमारे शिक्षक के पद पर भर्ती हुए, हमारे बीच आए, उन्होंने काव्य ग्रहण किया। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और जैसा कि समाज में आजकल ट्रेंड चल गया है, बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लोग महानगर भाग रहे हैं। उनकी पत्नी ने उन पर दबाव बनाया कि महानगर में रहा जाए और वो बेचारे अपने घर को छोड़ के महानगर आ गए, वहाँ रहने लगे। जब भी मुझसे मिलते अक्सर कहा करते, सर बड़ी चिंता होती है और पापा मम्मी वहाँ अकेले हैं, मैं इकलौता बेटा हूँ, उनका इकलौती संतान हूँ और इस उम्र में अगर मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया तो मेरा मन बार बार कचोटता है। मैं उनकी पीड़ा समझ सकता था। उनके अन्य कोई भाई नहीं थे जो उनके माँ बाप की देखभाल कर सके, माँ बाप वृद्ध हो रहे थे। एक दिन जब मैं अपने विद्यालय पहुंचा, अचानक वो साथी मेरे पास आए और उन्होंने मुझको एक पत्र दिखाया। पत्र में उनका स्थानांतरण होने का जिक्र था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलिए इनका कष्ट दूर हो गया, अब अपने माँ बाप की देखभाल कर पाएंगे और अब ये वहाँ जाकर रहेंगे। और मैं उनको बधाई देके पलटा ही था, तब वो बड़ी तेज़ मुझ पर हंसे और बोले, सर जब आप नहीं जान पाए तो कोई नहीं जान पाएगा। ये स्थानांतरण वास्तव में स्थानांतरण आदेश नहीं है, केवल आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि आज शाम को आप मुझे फ़ोन करिए और मैं अपनी पत्नी के सामने रहूँगा, स्पीकर ऑन रहेगा, आप मुझको बधाई दे दीजिए इस पर और मैं इसी आदेश के सहारे जो है अपना पूरा सामान पैक करूँगा, यहाँ से महानगर से वापस अपने माँ बाप के पास चला जाऊँगा।
जैसा हम लोगों ने तय किया था वैसा शाम को हमने किया, उनको फ़ोन किया, स्पीकर ऑन था, हमने उनको ढेर सारी बधाई दी कि मित्र तुम्हें स्थानांतरण की बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, घर जाओ, अपने घर में रहो पापा मम्मी के साथ, बढ़िया आराम से उनकी सेवा करो। और गाड़ी बुक की गई, वो सामान लेके वापस अपने माता पिता के पास चले गए। दोस्तों, ये घटना समाज में बाहर आनी चाहिए। यह एक सकारात्मक घटना है। आज के युग में किसी कांवर की अब परिकल्पना करना मुश्किल है। अब जो आपके पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन हैं, जो पब्लिक कन्वेंस हैं, यही आपके कांवर हैं। अपने माँ बाप की आप सेवा करें, घर पर रह के उनकी देखभाल करें, उनके सुख दुख को समझें। आपको उनका सहारा बनने की ज़रूरत है। और यह जो सकारात्मक घटना है, एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति इतना त्याग कि उसने एक अपने स्थानांतरण की कहानी रची और वापस अपने माँ के पास गया। इस घटना ने मुझे बल दिया कि मैं आपके सामने इस घटना को रखूं। ये आज के श्रवण कुमार हैं। अब एक बात पे और आता हूं मैं। समाज में प्रायः देखा जा रहा है कि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो सेवा कर दें। एक और भ्रांति या कह लीजिए समाज में एक वो बन रही है कि आखिर माँ बाप की सेवा कौन करेगा, बेटे करेंगे, बेटियां करेंगी, बहुएं करेंगी, दामाद करेंगे। इस विषय पर एक बात मैं बता दूं आपको। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो वो आपका कर्जदार हो जाता है। हम सब अपने अपने माता पिता के कर्जदार हैं, उनका ऋण है हम पे। हम पूरी ज़िंदगी प्रयास कर लें लेकिन उस ऋण को समाप्त नहीं कर सकते। शायद उसका हम ब्याज अदा नहीं कर सकते, मूलधन तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। और एक पुत्र या पुत्री यदि अपने माँ बाप की देखभाल करता है तो निश्चित वो कोई एहसान नहीं करता, वो केवल अपने उस ऋण को उतारने का एक क्षण मात्र भर का प्रयास कर रहा है। ये कहिए एक चींटी कितना प्रयास है आपका। लेकिन वास्तव में जो आलोचना का विषय है आज के समाज में, जिनकी लोग आलोचना करते हैं, बहुएं, ये जो बहुएं हैं, ये प्रशंसा का विषय होना चाहिए। जब आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका आपसे कोई रक्त संबंध नहीं था, जिसकी परवरिश आपके माता पिता ने नहीं की थी, जिस पर आपके माता पिता का कोई एहसान नहीं, कोई कर्ज नहीं था, लेकिन जब वो आपके घर में, आपके परिवार में सम्मिलित होती है लड़की और आपके माता पिता की देखभाल करना शुरू करती है, और निश्चित तौर पे मैं कह दूं, अगर आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसका जो है मूल्यांकन करिए तो कहीं ना कहीं हम बेटों से ज़्यादा बहुएं माँ बाप की सेवा कर रही हैं, और इसलिए वो आलोचना नहीं प्रशंसा का पात्र हैं। तो ऐसी हर बहू को जो कहीं ना कहीं से अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी माँ से ये सीख के आती है कि जिस परिवार से हमें जुड़ना है उस परिवार की हमें देखभाल करनी है, वहाँ में जाकर उनकी सेवा करनी है, इनको श्रवण कुमार का दर्जा मिलना बहुत आवश्यक है। 2 चीज़ें मैं मानता हूँ। पहले तो आपको ये सिखाने के लिए, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो, चारों को ये सिखाने के लिए कि कैसे माँ बाप की सेवा करना कितना जरूरी है और ये हमारा परम कर्तव्य है। इसका पहला तरीका ये है कि हम आप स्वयं अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। जब हम आप अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो निश्चित ही जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसका अनुसरण करेंगी और वो फिर परंपरा फिर से विकसित होने लगेगी। एक बार फिर हमारा समाज आदर्श समाज होगा और घर घर में श्रवण कुमार पाए जाएंगे। एक दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, थोड़ा कड़वी है और हो सकता है आप सब लोग इससे सहमत ना हो। समाज में एक अभी बिल्कुल नई खबर मैंने देखी थी, पहली बार हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी हो। अभी बंगाल में एक महिला ने अपनी संपत्ति एक रिक्शे वाले के नाम कर दी। बहुत अच्छा किया, स्वागत है इस कदम का, ये होना चाहिए। यदि आपके बच्चे आपको देख के नहीं सीख पा रहे हैं, आपके संस्कारों से नहीं सीख पा रहे हैं, तो परिपाटी डालिए जो आपकी सेवा करे, जो आपकी वृद्धावस्था में आपका सहारा बने, जो आपका श्रवण कुमार बने। अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दीजिए। ये निश्चित संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि माँ बाप किसी पर बोझ नहीं है, उनकी सेवा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए श्रवण कुमार वो है जो आपकी सेवा कर रहा है और निश्चित वो आपके आशीर्वाद का जो है हकदार है।